हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 27 अक्टूबर 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। फिर ही पहली अपडेट, हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 672% टेस्टेड हुए हैं, 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 12 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुआ है, एक पेशेंट एडमिट हुआ है, एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 25 यानी कि 25 एक्टिव केसेस अभी हिमाचल में बचे हुए हैं। जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं अभी 25 यानी कि 25। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नाविक के लिए भेजे जाएंगे 5 नए उपग्रह। सीमाओं से दूर भी विकसित होगी नेविगेशन सुविधा। 12 और उपग्रहों की भी मांगी अनुमति। 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ये सेवा अभी होती है उपलब्ध। नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन। मध्यम कक्षा में भेज जाएंगे अतिरिक्त उपग्रह, मिलेगी बेहतर जीपीएस सेवा। तो भारत अपने क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाभिक के विस्तार के लिए कम से कम 5 नए उपग्रह भेजने की योजना बना रहा है। इससे नागरिक क्षेत्र और देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जहाज़ और विमान इसका ज़्यादा उपयोग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसकी पहुंच का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त 12 उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए भी सरकार से इजाज़त मांगी गई है। नाविक फिलहाल भारत में रियल टाइम में स्थिति और समय से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने के लिए 7 उपग्रहों का उपयोग करता है। ये सेवा भारत और देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपलब्ध होती है। नाविक के कई उपग्रहों का सेवाकाल खत्म हो गया है। ऐसे में इसरो अब इनमें से कम 5 को बदलने की योजना बना रहा है। सिग्नल की सुरक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 20 चुनाव, मोदी सोलन में 5 नवंबर, शाह नादौन में 30 अक्टूबर को करेंगे जनसभा। 29 को नामांकन वापसी के साथ ही हिमाचल में प्रचार पकड़ेगा जोर। नाराज नेताओं को मनाने शिमला पहुंचे शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। प्रत्याशियों की पूरी स्थिति तय होते ही 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलन के ठोठो मैदान में, जबकि 30 अक्टूबर को नादौन विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 9 नवंबर को ठियोग में जनसभा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। एटमी खतरा बढ़ा, भारत ने रूस को किया आगाह, परमाणु युद्ध से बचे। डर्टी बम को लेकर चिंताओं के बीच रूस रक्षा मंत्री से बातचीत में राजनाथ ने दी सलाह। पुतिन ने लिया एटमी युद्धाभ्यास का जायजा। बाइडेन की चेतावनी, यूक्रेन पर एटम बम दागना रूस की होगी गंभीर गलती। तो यहाँ पर जो है यूक्रेन के रूस के खिलाफ डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। भारत ने इसे देखते हुए रूस को हर हाल में परमाणु हथियारों के विकल्प से बचने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बुधवार को रूसी मंत्री सेर्गेई शोइगु से फ़ोन पर बातचीत में संवाद और कूटनीति से संघर्ष का निपटारा करने की सलाह दी है। सिंह ने आगाह किया कि किसी भी सूरत में दोनों पक्षों को परमाणु युद्ध का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। रक्षा मंत्री के मुताबिक शोइगु ने सिंह को बातचीत में यूक्रेन में उभरती स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने यूक्रेन के संभावित डर्टी बम के इस्तेमाल से उकसावे की स्थिति बनने को लेकर चिंता जताई है। जबकि राजनाथ ने एक बार फिर संघर्ष के जल्द समाधान के लिए भारत के रुख जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्री की पहल पर दोनों के बीच बातचीत हुई। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जुड़े 23,034 नए मतदाता। 55,92,828 मतदाता अब राज्य में करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 25 अक्टूबर 2022 तक की गणना के अनुसार राज्य में अब कुल 55,92,828 मतदाता अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दिवाली के बाद बढ़ी
सैलानियों की आवाजाही। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और बंगाल से शिमला आ रहे सैलानी। सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से कारोबारी उत्साहित। विंटर टूरिस्ट सीजन शुरू होने से पहले ही शिमला में सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दिवाली के बाद शिमला में सैलानियों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से शहर के पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित बंगाल से भी भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। तो सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से कारोबारी उत्साहित। शिमला में सैलानियों की संख्या दिवाली के बाद फिर बढ़ने लगी है और कारोबारियों को विंटर सीजन अच्छा निकलने की यहाँ पे उम्मीद है। सो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, A+ ग्रेड हासिल करने की तैयारी में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। 6 साल बाद विश्वविद्यालय के दौरे पर आई है नेक की टीम। विश्वविद्यालय में सड़कों के गड्ढे भरे, भवनों को किया रंग रोगन। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU ने A+ ग्रेड हासिल करने के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। 6 साल बाद 2 नवंबर को UGC की NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल टीम विश्वविद्यालय के दौरे पर आ रही है और ग्रेडिंग के लिए NAAC की टीम विश्वविद्यालय के हर विभाग का दौरा करेगी। और हिमाचल विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में मिला था A ग्रेड। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो प्रदेश भर में खिली धूप, 30 अक्टूबर तक मौसम साफ। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार को धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 अक्टूबर तक प्रदेश भर में जो है मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान यहाँ पे जताया गया है। बाकी ये आप यहाँ पे देखते हो, ठंड तो सभी जगह भी हो ही गई होगी। सुबह शाम तो ठंड है बहुत। और ये यहाँ पे तापमान कहाँ पे कितना है वो बताया गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। खुशखबरी, चंडीगढ़ से कटरा, मनाली, जयपुर, अबोहर और फतेहाबाद के लिए चलेंगी बसें। परिवहन विभाग ने लॉन्ग रूट के लिए 20 HBSC बसें खरीदी। जल्द प्रशासक दिखाएंगे हरी झंडी। तो सिटी ब्यूटीफुल से जयपुर, कटरा, मनाली, अबोहर, अमृतसर और फतेहाबाद वाले जाने वालों के लिए खुशखबरी है। परिवहन विभाग ने लंबे रूट पर चलने के लिए 20 HBAC हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनर बसें खरीदी हैं। इन सभी के लिए रूट तय कर दिए गए हैं और हरी झंडी दिखाने के लिए प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से समय मांगा गया है। इन बसों से के शुरू होने के बाद लोगों को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड के कई जिलों में के लिए सीधी बसें मिलने लगेंगी। ये बसें जयपुर के दो रूट के अलावा फतेहाबाद, अबोहर, चंडीगढ़, बटाला, बाया डेरा ब्यास, जम्मू, कटरा, पठानकोट, हरिद्वार, अमृतसर, लुधियाना, झज्जर, शिमला और मनाली के लिए चलाई जाएंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। इक्डोल ने बढ़ाई UG PG कोर्स में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि। तो UG डिप्लोमा कोर्स में 15 नवंबर तक लिया जा सकता है प्रवेश। तो यहाँ पे देख लें तो आईशेडोल ने यहाँ पे डेट्स को बढ़ा दिया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बट ये न्यूज़ में आ जाए हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि MBA कोर्स में प्रवेश के लिए जो है तिथि बुधवार को समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा MA एजुकेशन MCOM में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। जबकि स्नातक डिग्री कोर्स BA BCom और डिप्लोमा कोर्स में पंजीकरण और प्रवेश की अंतिम तिथि को जो है 15 नवंबर तक बढ़ाया गया है। यानी कि MA MCOM के लिए 31 अक्टूबर है और जो UG के स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा वाले हैं, स्नातक डिग्री वाले हैं, उनके लिए 15 नवंबर तक इसको डेट को बढ़ाया गया है। बाकी पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। UG के विद्यार्थी 4 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स की यानी कि वार्षिक प्रणाली जो है एनुअल सिस्टम की सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर माह में प्रस्तावित हैं। इन परीक्षाओं के लिए 4 नवंबर तक छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। BA BSc BCom शास्त्री प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष वार्षिक प्रणाली और इक्डोल के BA BCom प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के होने वाली इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की पोर्टल खुला रखा गया है। तो आप जो है यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों ये अपडेट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये अपडेट नहीं, जो मैंने कहा था कि रिजल्ट के बारे में आप पूछ रहे थे बहुत दिनों से। तो चुनाव ड्यूटी पर लगा दिए HPU के 300 कर्मचारी, परीक्षा परिणाम का हो सकता है प्रभावित। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि रिजल्ट आने के चांसेस हैं बट डिले हो सकता है। जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं
उनसे थोड़ा बहुत डिले उनकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे 300 कर्मचारियों की ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई है और भाई दूज की छुट्टी उसके बाद छुट्टियाँ थी और बुधवार को आधे ही कर्मचारी रहे। कर्मचारी की चुनावी ड्यूटी लगने से विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखाओं में चल रहे परीक्षा परिणाम तैयार करने का कार्य प्रभावित हो सकता है। इन दिनों विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स सहित स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष के नतीजों को तैयार करने का कार्य चल रहा है। यानी कि जो आप पूछ रहे थे कि हमारे रिजल्ट कब आएंगे, उन्हीं का ही काम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे कहा गया है प्रथम वर्ष यूजी प्रथम वर्ष और दूसरी ओर 2 से 4 नवंबर तक नैक की टीम विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग के होने वाले दौरे के लिए तैयारियों में जुटे कर्मचारी भी चुनाव ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं। तो इससे जो है तैयारियां भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से नैक टीम के दौरे तथा परीक्षा परिणामों को तैयार करने के लिए कम से कम कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर भेजने का आग्रह किया है। तो ये दोस्तों आपके रिजल्ट पर ये अपडेट है कि आपका रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, और नवंबर में हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ भी जाए, बट डिले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बस इसकी वजह से जो इलेक्शन है थोड़े बहुत ड्यूटियाँ लग जाती हैं टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। ठीक है, बाकी देखेंगे जब आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।